भारत के खिलाफ साइबर अटैक अब नामुमकिन हो जाएगा। चीन और पाकिस्तान के हर साइबर हमले का मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। देश दुनिया के साइबर चोरों की अब खैर नहीं रहेगी, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने साइबर अपराधों के खिलाफ सबसे बड़ी जंग छेड़ दी है। देश भर में बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में महाराष्ट्र साइबर प्रोजेक्ट के तहत एक ऐसे साइबर सेंटर की शुरुआत की है, जहां न सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों को आए दिन होने वाले साइबर फ्रॉड और साइबर अपराधों से लड़ने की ताकत मिलेगी, बल्कि देश के खिलाफ साजिश के तहत होने वाले साइबर अटैक्स का भी मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। मुंबई के पास नवी मुंबई में बना महाराष्ट्र साइबर क्राइम कमांड एंड कंट्रोल सेंटर देश का पहला ऐसा साइबर सेंटर है, जहां दुनिया भर के टॉप साइबर योद्धा बेहद हाईटेक साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स और टूल्स के साथ किसी भी तरह के साइबर वॉर से लड़ने में सक्षम हैं। सुनिए इस बारे में महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट के स्पेशल आईजी यशस्वी यादव ने क्या बताया। देखिए, सब साइबर अपराध एक नई टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है और अभी तक हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि बजट नहीं था, लोगों की ट्रेनिंग नहीं थी, नए नए टूल्स टेक्नोलॉजीज जो हैं साइबर क्राइम से लड़ने के लिए वो उसका अभाव था। लेकिन महाराष्ट्र साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन होने के बाद और इसके उद्घाटन के बाद, जिसमें लगभग 1000 करोड़ रुपीस का खर्चा हुआ है, आज एक ही छत के अंदर वर्ल्ड्स के बेस्ट कंसल्टेंट्स, एक्सपर्ट्स, सॉफ्टवेयर्स, टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक नोडल पुलिस स्टेशन भी है, जिसका ज्यूरिसडिक्शन पूरा महाराष्ट्र है। ऐसा एकमात्र पुलिस स्टेशन है महाराष्ट्र का जिसका ज्यूरिसडिक्शन पूरा महाराष्ट्र है। अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा वो देश है जो तेजी से डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। डिजिटल भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती है साइबर अपराधों की रोकथाम की। 12 अक्टूबर 2022 का दिन आपको याद होगा, जब देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में कई घंटों के लिए बिजली गुल हो गई थी। कई एजेंसियों ने यह दावा किया था कि मुंबई में बिजली गुल होना एक साइबर अटैक था और इसे चीनी हैकर्स ने अंजाम दिया था। इस अटैक के कारण कई घंटों तक आर्थिक राजधानी में कामकाज ठप हो गया था। शेयर बाजार से लेकर रिजर्व बैंक के और तमाम कारोबार पर इसका असर हुआ था। भविष्य में इस तरह के साइबर अटैक ना हो, इसके लिए महाराष्ट्र सरकार का ये आधुनिक साइबर सेंटर पूरी तरह से सक्षम है। देखिए, हमने 2 तरह की हेल्पलाइंस चालू करी है। यहाँ पे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में विक्टिम अपने घर में बैठे बैठे हेल्प ले सकता है, वो भी वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी और वर्ल्ड के बेस्ट कंसल्टेंट्स के साथ। जैसे कि एक हेल्पलाइन है 1930, जो कि बेसिकली फाइनेंशियल फ्रॉड में अकाउंट फ्रीज कराने के लिए काम आती है। कि अगर विक्टिम का पैसा किसी क्रिमिनल के अकाउंट में चला गया है गलती से या जानकारी के अभाव में या उसको स्कैम करके, तो वो अकाउंट फ्रीज करा दिया जाता है। लेकिन एक दूसरी पैरेलल हेल्पलाइन भी है 14407, जिसके तहत कोई भी तरह का साइबर क्राइम हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो या सेक्सटॉर्शन हो, रैंसमवेयर हो या फिर डेटा थेफ्ट हो या कुछ भी हो, उस तरह का साइबर क्राइम की डायरेक्टली प्रोसेस ऑफ लॉ को क्रियान्वित कर दिया जाता है। यहाँ तक कि FIR भी होने की प्रावधान रखा गया है। इसलिए 14407 भी एक बहुत सशक्त हेल्पलाइन है। महाराष्ट्र सरकार ने इस साइबर सुरक्षा और डिजिटल जोखिम विश्लेषण केंद्र को 800 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से स्थापित किया है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य एक कंप्लीट साइबर सिक्योरिटी सिस्टम डिजाइन करना है। महाराष्ट्र सरकार ने साइबर अपराधों की शिकायत के लिए 14407 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इस हेल्पलाइन नंबर पर आप किसी भी तरह की शिकायत साइबर फ्रॉड के बारे में कर सकते हैं। इस साइबर सेंटर में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, जहां हर रोज 1000 से ज्यादा साइबर फ्रॉड की शिकायत दर्ज होती हैं और 24 घंटों के अंदर शिकायतकर्ता को अंतरिम रिस्पांस भी दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ स्थित TAI डिपार्टमेंट यानी टेक्नोलॉजी असिस्टेड इन्वेस्टिगेशन दुनिया भर के टॉप साइबर सॉफ्टवेयर से लैस है, जो देश के खिलाफ होने वाले साइबर अटैक पर नजर रखने और उसे रोकथाम करने का काम करते हैं। आम लोगों की जो समस्या होती है, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, उनके अकाउंट से जब पैसे निकल जाते हैं तो बड़े परेशान हो जाते हैं। पुलिस स्टेशन में अब तक ऐसे टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं थे कि उनके पैसे वापस जो है वो रिकवरी की जा सके। उन्हें अब किस तरह का भरोसा आप देते हैं कि कैसे वो कंप्लेन कर सकते हैं और किस तरह से अब उनके समस्या का निवारण होगा? जैसा मैंने बोला, ऐसा कोई भी विक्टिम जिसका पैसा निकला, उसके पास 2 हेल्पलाइंस हैं, 1930, 14407। ये 2 हेल्पलाइंस में अगर उसने तुरंत फ़ोन किया तो हमने टाई अप कर लिया सभी बैंकिंग, सभी UPI गेटवेज से, सभी बैंकिंग नेटवर्क से, इंस्टीट्यूशन से। हर एक के नोडल ऑफिसर्स के नंबर हमारे पास हैं। तुरंत हमारा ईमेल जाता है उस संबंधित बैंक को और वो अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है।
जिससे कि वो पैसा अंततः कोर्ट ऑर्डर के बाद विक्टिम तक पहुंच सके। अगर वो फ्रीज नहीं होगा तो तुरंत पैसा एटीएम के द्वारा या क्रिप्टो करेंसी के द्वारा बाहर निकाल लिया जाएगा और हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाएगा, और जो साइबर क्रिमिनल है ही विल लाफ हिज वे टू द बैंक। तो सबसे पहली चीज इसमें हमने ये कही है कि लोगों को ये नंबर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस इस साल, पिछले एक साल में हम लोगों ने लगभग 500 करोड़ रुपया फ्रीज कराया। तो 500 करोड़ जो क्रिमिनल्स के पास जाना चाहिए वो फ्रीज होकर विक्टिम्स को वापस दिया गया। ये बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए, एक हमारे पास ऐसा विक्टिम आया जिसने अपनी जिंदगी भर की कमाई 15 लाख रुपए जमा करके अपनी बेटी की शादी के लिए रखे हुए थे, लेकिन कुछ साइबर क्रिमिनल्स ने उसको प्रलोभन देकर वो पैसा उससे किसी अकाउंट में विड्रॉ कर लिया। लेकिन उसको ये नंबर के बारे में जानकारी किसी ने दी, उसके बेटे ने या किसी ने, और उसने तुरंत वो नंबर लॉग इन किया और हमारे स्टाफ ने बहुत अच्छी तरह से काम करते हुए पूरे 15 लाख रुपए उसको वापस दिलवाए। तो ये एक बहुत बड़ा उसके लिए लाइफ का चेंजिंग इवेंट था। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा, जो गोल्डन आवर होता है, जैसे जब किसी के साथ कोई घटना हुई, वो 1 घंटे के अंदर ऐसा कहा जाता है अगर आप ये नंबर मिला दें और अकाउंट फ्रीज हो जाए तो आपके पैसे मिलने के चांसेस हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अभी 1 घंटा नहीं, आधा घंटा ही समझिए, क्योंकि इतने एटीएम्स हो गए हैं, इतने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स हो गए कि आधे घंटे के अंदर आपको हर हालत में फ़ोन करना चाहिए और अकाउंट फ्रीज करवा देना चाहिए, जिससे कि आपका स्कैम्ड हुआ पैसा आपको वापस मिल सके। इस सेंटर में मुंबई पुलिस के हाईली ट्रेंड साइबर एक्सपर्ट्स के अलावा L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज और KPMG एश्योरेंस एंड कंसल्टेंसिंग सर्विसेज के एक्सपर्ट्स भी टेक्नोलॉजी और फॉरेंसिक पार्टनर्स के तौर पर शामिल किए गए हैं। ये साइबर सेंटर AI और डिजिटल फॉरेंसिक टूल जैसे कई हाईटेक सॉफ्टवेयर की मदद से साइबर अपराध की घटनाओं की जांच के लिए पूरी तरह से इक्विप्ड है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।